उठ जाओ, कॉपी निकाल लीजिए सर, निकाल लीजिए। सबको कॉपी निकाल लीजिए, प्रिंसिपल कॉपी ले लीजिए, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी निकालिए सर, एडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पिछले बार हम लोग जिसको भी क्वेश्चन पूछना होगा दोबारा हाथ खड़ा करेंगे, ठीक? कॉपी निकाल लो, ये क्यों नहीं सीखेंगे फिर फायदा क्या होगा, है ना? कॉपी सबको निकाल लीजिए, सीखते जाएगा। और जो पीछे बार छूटा है उसको हम रिपीट कर देंगे, ठीक है? चलिए सबको कॉपी निकालिए, पढ़ते चलो, थोड़ा नींद से जागो। चलिए कॉपी खोलिए, बनाओ ना, नींद नहीं लगेगा, बनाओ, नींद लगेगा। आप हाथ रखेगा तो नींद आ गई है, पाली से सोच लेंगे नहीं, ठीक है? दोपहर में मैथ नहीं पढ़ते, लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ना है ना। पढ़ने का मन करता है किसी को? हाँ सर, रहता है। सही सही बोलो, बहुत कम लोगों को मन करता है, हमको रहता है सर। लेकिन हाँ किसी किसी को मन करता है, कोई बात नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन तैयार होना है। अब देखो उसको आज गुस्सा आ रहा होगा, गुस्सा आया कि सर उसको फोन लगा के हम लोग बोल दिए कि गेम खेल रहा है, कोई कर रहा, चलो आइए, तो वो सबको यहाँ पर कोई माइंड नहीं करेंगे, है ना? पता है स्कूल से जब आप लोग निकल जाएंगे, बैठते स्कूल से जब निकल जाइएगा, कोई यहाँ पर पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या? नहीं। स्कूल से निकलने के बाद फिर याद करिएगा कि कोई सर डांटते, किसी को मतलब होता तो कम से कम बोलता है। नहीं तो अभी का टाइम कैसा आ गया है? हो गया हो गया हो गया। अभी का टाइम कैसा हो गया है आपको पता है? कि टीचर को बच्चा से मतलब नहीं है, आपको भी पता है कोई मतलब नहीं है। जैसे हम सोचने लगेंगे तुमको कुछ हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन स्कूल में लोग डांट रहे हैं ना अभी के डेट में, कम से कम 10th तक। 10th के बाद आप बाहर निकल जाइएगा, किसी को मतलब नहीं है। अभी जब कोई डांटता है, कोई सर कुछ बोलते हैं तो समझिए कि आशीर्वाद मानिए उसको, क्योंकि उनको केयर है इसलिए आपको बोले, नहीं तो फिर वही वाला बात हो जाता है कि हमको क्या मतलब है ना। जब शिक्षक भी, सर लोग भी अगर सोचने लगेंगे, हम भी बोलते हैं हमको क्या मतलब है, तुम सीखो या नहीं सीखो, है ना? तो ये गलत बात है ना। अगर हम भी ऐसे करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? इसलिए टीचर की डांट को क्या मानना है? आशीर्वाद। बुरा तो कभी नहीं मानना है। तुम्हारे ऊपर में बहुत गुस्सा आता है ना, लगेगा कि एकदम बहुत जोर से गुस्सा आता है ना स्टेज में, लेकिन कंट्रोल करना है उसको। और जो एनर्जी है उसको कहाँ लगाइएगा? पढ़ाई में लगाइएगा। समझ में आया? कोई माइंड नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। सर बोले हैं तो उसको सुन लीजिए, इस कान से सुनिए, अच्छा बात है उसको एक्सेप्ट कीजिए, डांटे तो भी सुन लेना है। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग 4.2। शायद 4.2 में हम लोग 1 से 5 क्वेश्चन तक पढ़े थे, है ना? आज 2 से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सबसे पहले क्या सीखे थे, एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है? एक बार रिवीजन कर देते हैं, जो नहीं पढ़े वो देख लीजिएगा, दूसरी बार नहीं बोलिएगा कि हम नहीं पढ़े। सबसे पहले हम आपको सिखाए थे द्विघात समीकरण। टॉपिक का नाम लिख लीजिए कॉपी में, द्विघात समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में भी नाम हम लोग को पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहचानने के लिए सिखाए थे पहले दिन, जिस दिन द्विघात समीकरण हम लोग स्टार्ट किए, सबसे पहले क्या सिखाए थे आपको? द्विघात समीकरण पहचानने के लिए। तो बताया कि द्विघात समीकरण का रूप किस रूप में होता है? ये ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, है ना? इसी में 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, केवल आप जवाब दीजिएगा। अब बताइए, हम लिखते हैं 4x² - 9 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। ठीक है, अभी आपको क्या पता है? द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका क्या बताया? ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए, जहां a क्या है बाबू? x² के साथ में गुणांक है ना, उसके साथ में है। x² के साथ में क्या है? a है। x के साथ में क्या है? b है। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब उसके साथ x y z कुछ नहीं रहेगा, संख्या रहेगा 2 4 6 ऐसे। ठेठ भाषा में ही ना बोलेंगे, 2 4 6 8 ऐसे लिखा हो रहेगा। पूछेगा आपको b क्या है, तो x का गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ में जो भी संख्या होगी। मान लीजिए कि हम समीकरण लिख लिए x² 2x² कर दीजिए -7x + 12, है ना? लिखा हुआ है। समीकरण तब होगा जब बराबर कुछ होगा, बराबर 0 कर दिए। अब आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, a कितना है? यहाँ 2 है, ये a हो गया। b कितना है? -7, ये हो गया b।
और सी कितना है 12। 95 से क्या है ए क्या है, तो यहाँ सिखाया आपको ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो ए हो गया 2। बी क्या होता था एक्स का गुणांक, यानी यहाँ बी का मान क्या हो जाएगा -7। यहाँ पर सी के जगह पे क्या आ गया 12। ए बी सी पहचानने आप लोग सीख गए। अब हम बताएं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, आपको पहचानने के लिए सिखाएं। तो मान लो एक इक्वेशन लिख दिया हम एक्स स्क्वायर, अभी जो लिखे वही लिखते हैं, -7x + 12। तो इस रूप में नहीं है, ये है कि नहीं, इस रूप में है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। अब देखिए कम नहीं होगा ये। अब मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए, एक एग्जांपल दे देते हैं, 3x का पावर 4 -3x² + 2x + 7। अब बताइए बराबर 0 है, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। घात पहचानने के सिखाए थे, जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका घात होता है। यहाँ x का सबसे अधिक पावर कितना है 4, तो ये द्विघात नहीं है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसको मिटा दें, अब बताइए ये द्विघात है? ये है। क्यों? x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, x का अधिकतम पावर कितना है 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब क्या रूप देखना होगा, द्विघात वाला ये है हमारा, ये टर्म है, मतलब ए वाला टर्म भी हुआ, ये वाला टर्म भी हो गया, ये वाला टर्म भी हो गया, ये वाला टर्म है। अब इसके पहले आप इसके बाद आपको हम बताए थे, अब जैसे हम यहाँ एग्जांपल दो दिए हैं 4x² - 9 = 0। अब आप बोल रहे हैं कि सर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो कुछ बोले आप लोग नहीं है ना, अब कुछ बोल रहे हैं है। क्या सही है? तो आपको पहले बता चुके हैं पहचानने का तरीका। x² वाला टर्म है, यहाँ है x² वाला टर्म है, ये वाला टर्म आपको मैच कर रहा है यहाँ, x² वाला टर्म है ना, bx वाला टर्म खोजते हैं, ये है क्या? नहीं है। चलिए इसको लिखते हैं 4x² यानी ax² वाला टर्म मिल गया, एक के जगह पे 4 है, x² की जगह पे x² है। अब bx वाला टर्म खोजते हैं, bx है या नहीं है? नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 0 गुना, ऐसे कर दो, b गुना 0। किसी भी संख्या को जब हम लोग 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है 0। -9 = 0। अब क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा गया? लिखा गया। ax² + bx + c = 0 हो गया। b वाला टर्म भी ले आए, नहीं लेके आ गए? या ऐसे इसको मत लिखिए, यहाँ पर इसको ऐसे कीजिए, ऐसे करो, ऐसे लिखेंगे ना, b तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पर, इसलिए दूसरे वो गलत हो गया था। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं bx, तो x में लिखेंगे और b का टर्म तो यहाँ b की जगह पे 0 लगा देंगे। अब देखिए 4x² + bx, b की जगह पे 0, या इसको और अच्छा लगेगा ऐसे कर दो 0, अब गुना x कर दो, या डॉट ही रख दो 0 गुना x। अब देखिए ax² हो गया, ये वाला टर्म bx कितना हो गया, b की जगह पे 0 कर दिया, x कर दिया। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं 0, bx के रूप में लिख दिए, और c के जगह पे -9 हो गया, +9 भी रहेगा तो भी हो जाता। यानी ये क्या है द्विघात समीकरण है। यानी कि अभी हम सीखे कि अगर x² वाला टर्म रहे और अगर ये मिडिल टर्म bx वाला टर्म नहीं रहे, कौन सा रहे, x² वाला टर्म रहे और कांस्टेंट टर्म रहे c रहे, तो भी द्विघात समीकरण होगा। अब कहीं लिख देंगे हम 3x² - 7 = 0। द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अगर हम लिख दें ऐसा 3x² इसको कर दो 3x³ - 2x² + 7 = 0, द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं, जो जो उस दिन आए थे सबको सीखे होंगे, पहचानने से गए फिर से एक बार। इसके बाद हम आपको एक चीज सिखाए थे, द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका तो हो गया। इसके बाद आपको हम क्या सिखाए थे, मूल निकालने के लिए सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल दिए थे, याद कीजिए x² - 7x + 12 = 0। मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, तो इसका हल क्या होता है? द्विघात समीकरण मतलब दो हल, द्विघात समीकरण मतलब दो हल, यानी x के दो मान आएंगे, अगर y के रूप में रहेगा तो y के दो मान आएंगे, जिसको रखने पर इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
ठीक है, वही उसका हल होता है। x का वह मान जिसको रखने पे इसका मान 0 मिल जाए वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इसके लिए तरीका अलग अलग भी है, अपने मन से भी रख के देख सकते हो। 9th में पढ़े थे ना बहुपद चैप्टर हम लोग, उसमें था ना अपने मन से रखे हम लोग, 1 रख के देखते थे, -1 रख के देखते थे, -2। अब बताइए अपने मन से, जब हम लोग द्विघात चैप्टर पढ़ रहे, बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9th में, तो बहुपद के लिए अगर px बराबर इतना है, याद आ रहा है? समझते जाइए। अगर px बहुपद जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, एक बहुपद है मान लिया आपके पास x² - 7x + 12। अब बताइए कोई ऐसा मान बताइए जिसके लिए इसका मान 0 हो जाए। तो आप लोग अपने मन से रखते थे, 0 रख के देखते थे, 1 रख के देखते थे, 1/2 रख के देखते थे, -1 रख के, -2 रख के। चलिए अब अगर 1 रखेंगे तो इसका मान 0 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर 3 रखें देखते हैं क्या मिलता है। 3 का स्क्वायर -7 × 3 + 12। सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 -7 × 3 21 + 12 प्लस वाला एक साथ हो जाएगा 12 9 21 घटाओ 21, इसका मान कितना हो गया? 0। इसी तरह एक बार 4 रख के देखिए, P4 ये हो गया 4 का स्क्वायर -7 × 4 + 12। सॉल्व कीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 -7 चौके 28 + 12, इन दोनों को जोड़िए 16 12 28 घटाओ 28 0। समझ गए? यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर x के जगह पे 3 और 4 रख के देखते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है? 0। इसका मान कितना निकलता है? 0। यानी 3 और 4 जो दिए गए बहुपद को संतुष्ट करता है। यानी x के जगह पे अगर 3 रख दें या 4 रख दें, इसका मान कितना हो जाता है? 0। यही इसका हल है, इसका शून्यक है। जीरोथ बोलते हैं ना, 0, इसका जीरोथ बोलते हैं हम लोग। शून्यक पढ़े होंगे 9th में, पढ़े थे ना हम लोग। यानी वह मान जिसको रखने पे इसका मान 0 मिल जाए, 0 मिल जाए, वही इसका शून्यक है या उसका हल है। समझ गए? सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। यानी 3 और 4 रखने पे इसका मान कितना मिल गया? 0। यानी दिए गए, अगर इसको समीकरण बना दे तो दिए गए समीकरण का हल क्या हो जाएगा? 3 और 4। तो हम लोग इसमें यही पढ़ रहे हैं, इसको सॉल्व। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसको सॉल्व करने का हम लोग पहला तरीका सीखे थे, वर्गमूल विधि सीखे थे। कौन सा विधि? वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। वर्गमूल विधि में क्या था? मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 4x² - 9 = 0। आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पीछे देखते जाइए, आप ही लोग बता रहे हैं, आप लोग नहीं सुने थे, फिर से रिपीट कर दिए हैं। ठीक है, देखते जाओ। ऐसे करके बैठो तो नहीं है। 4x² - 9 = 0 सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा? 4x² - 9 को राइट साइड में ले जाओ, क्या हो जाएगा? 9। अब कितना हो गया? ये x² बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुना में 4 इधर आके भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √9/4। अब बताइए 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 4 का वर्गमूल 2। ये हो जाएगा +-3/2। ये बता चुके हैं कि प्लस माइनस क्यों होता है ना। -3/2 का स्क्वायर करोगे तब भी आएगा 9/4, और +3/2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 3/4 आएगा। बता चुके हैं क्यों? पहले बताया है ना, एक सिखाए थे, एग्जांपल दिए थे, याद करो। उससे पहले x² = 25 सिखाए थे, तो x बराबर क्या बताए थे? +-5। सिंपल एग्जांपल दिए। -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 +25 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा? 25 आएगा। चलिए, इसलिए हम लोग वैल्यू प्लस माइनस दोनों में, यानी x का मान यहाँ x हमारा क्या निकला? x बराबर लिखेंगे 3/2 और -3/2, यानी जो हमारा आंसर निकला, हल निकला 3/2 और -3/2, ये इसका क्या हो गया? हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 2 हल निकलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण थे, 2 हल थे, और 2 हल आया, एक 3/2 आया और दूसरा कौन सा आया? -3/2। तो ये हो गया हमारा वर्गमूल विधि। कौन सा? वर्गमूल विधि। इसके बाद हम लोग गुणनखंड विधि पढ़े थे। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि, वो भी बता चुके हैं। फिर वर्ग पूरा करके बता चुके हैं। ये था रिवीजन जो हम लोग पढ़े। चलिए, अब हम लोग एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन बनाते हैं वर्ग पूरा करके। कौन सा विधि? वर्ग पूरा करके बनाने वाला बनाते हैं। ठीक है, वर्ग पूरा करके वाला कुछ एनसीईआरटी का लेते हैं हम लोग एग्जांपल। जैसे कि क्वेश्चन लीजिए 3x², कौन सा विधि से बनाएंगे? 2 क्वेश्चन बनाते हैं वर्ग पूरा करके। वर्ग पूरा करके, इस पे थोड़ा कमांड करेगा, इस पर एक्सरसाइज आता है।
वर्ग पूरा करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। 2-3 हम बना चुके हैं, 1-2 एनसीईआरटी का एग्जांपल हम लोग और लेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 3x² लिखिए, 3x²। एक क्वेश्चन लिखिए 3x² एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 88। इसका एग्जांपल बता रहे हैं आपको। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। समझ गए? 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसको हम लोग वर्ग पूरा करके बनाएंगे। वर्ग पूर्ण बनाने की जो विधि है पहले आपको बता चुके हम, वो भी बताया है। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। याद आ रहा है क्या बताए थे? देख लीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। याद आया? क्या करते थे इसको? a से भाग देते थे, फॉर्मूला निकाले थे ना, -b प्लस -√d बटा 2a। याद करो वो। चलिए इसको वर्ग पूरा करके बनाते हैं हम लोग। इसको हम लोग वर्ग करते हैं, देखते हैं किसका स्क्वायर में आता है। अब बताइए, यहाँ 3x² है, 3 को किसी का स्क्वायर लिखा जा सकता है? √3 का लिखा जा सकता है, किसको गायब कर देते हैं। ऑलरेडी x² में है तो आसान होगा। क्या करो, इसको 3 से भागा देते हैं। क्या कर देंगे? 3 से भाग देंगे। इसको लिखिएगा, दोनों ओर 3 से भाग देने पर। ये बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, 1-2 बार लिख देंगे, ठीक है। दोनों ओर क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। चलिए 3 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 3 से 3 कट जाएगा, x² हो जाएगा। माइनस ये कितना हो गया? 5/3x प्लस ये कितना हो गया? 2/3 बराबर कितना हो गया? 0। अब इसको कोशिश करो किसी का स्क्वायर में लिखने के लिए। क्या कोशिश करेंगे? स्क्वायर में लिखने के लिए। या तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, या फिर इसको a माइनस b का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ेंगे। तो ये माइनस में है तो कोशिश करते हैं इसको हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ, तो a² x को लिख दिए, माइनस में इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। -2 a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है? इसमें तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। यही ना, इस रूप में इसको तोड़ने का हम लोग कोशिश करते हैं। a² हो गया -2 इंटू a की जगह पे फिर x इंटू b। हमको b की जगह पे कितना लाना है? 5/3x होना चाहिए ना यहाँ। तो 5/3 लाने के लिए आपको 5/6 करना होगा, तब ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 दिए 6, 5/3 आ जाएगा। हो गया? समझ में आ गया सबको? पीछे देखो, 2ab में तोड़े, इसका मान 5/3x ही होना चाहिए। तो 2 गुना a की जगह पे हम लोग x रख दिए, और b की जगह पे क्या रखें कि इसका मान 5/3 है? तो 5 तो ऊपर में है, 6 रख दिए, ताकि ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो इसका मान 5/3x ही रह गया। 2ab हो गया। इसके बाद क्या होता है? b², यानी 5/6 का स्क्वायर। a² माइनस 2ab प्लस b²। अब ये वाला 5/6 का स्क्वायर यहाँ कहीं है क्या? नहीं है। अपने मन से तो लिख नहीं सकते हैं, जब हम लिख दिए तो इतना ही अपने मन से घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे आपको पता है? 20 को जब भी आप लिखेंगे, एग्जांपल देते हैं, इसको लिख सकते हैं 18 प्लस 2, 22 घटाओ 2, 25 घटाओ 5, यही ना लिख सकते हैं। लेकिन मान उसका तो 20 ही आना चाहिए। यहाँ पर 5/3x है, इसका मान तो 5/3x आ गया, और ये 5/6 हमारा एक्स्ट्रा आ गया, तो 5/6 का स्क्वायर सॉरी एक्स्ट्रा आ गया। तो इतना जब एक्स्ट्रा लिख दिए तो इतना अपने मन से घटा दिए, ये दोनों कैंसिल होकर इसका मान इतना ही रह गया। अब इसके बाद क्या है? प्लस 2/3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। छोटा कर देते हैं इसको। अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। आप लोग पता है कि a² माइनस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर।
यहाँ लिख दिए ए के जगह पे x आ गया माइनस b के जगह पे कितना हो गया 5/6 का होल स्क्वायर। ये जो टोटल देख रहे हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, इस टोटल के जगह पे a माइनस b का होल स्क्वायर लिखिए, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर ही टूटा हुआ रूप है। ये स्क्वायर हो गया माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2/3 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए यहाँ x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 25/6 को राइट साइड में ले जाओ तो प्लस 25/36 हो जाएगा और प्लस 2/3 को इधर लेंगे तो माइनस 2/3। एलसीएम ले लो 36 और 3 का एलसीएम 36 भागा देने आता है 36 से 36 को भागा देंगे 1 गुना 25 25 माइनस 3 से 36 को भागा दीजिएगा 12 12 गुना 2 24 25 में 24 घटाएंगे 1/36 डाल लिए। अब देखिए यहाँ हमारे पास आ गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36। यहाँ पर ध्यान देंगे ज्यादातर गलती होता है स्क्वायर है इसको हम लोग केवल प्लस में ले लेते हैं, माइनस वाला भी लेना है। अभी इसके पहले आपको सिखाए थे रफ में देख लीजिए, इसके पहले सिखाए थे कि x स्क्वायर बराबर अगर 25 होता है तो x बराबर क्या होता है प्लस माइनस 5। यही यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 5/6 बराबर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा चेंज वर्गमूल में, स्क्वायर इधर आके क्या में चेंज हो जाएगा वर्गमूल में। तो 1/36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1/6 प्लस माइनस 1/6 है ना, प्लस माइनस 1/6 यही आपको ध्यान रखना है, यानी दोनों वैल्यू लेंगे। अब यहाँ हमारे पास x माइनस 5/6 बराबर ले लेंगे, एक बार लेंगे 1/6 यहाँ के बाद देखिएगा और इसी को ऊपर कर देते हैं। यहाँ तक उतर गया, अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ तक उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ के बाद देखिए x माइनस 5/6 बराबर 1/6 हो गया और x माइनस 5/6 बराबर हो गया माइनस 1/6। एक बार प्लस वाला ही वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, दोनों के लिए दो अलग अलग वैल्यू आएगा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/6 माइनस 5/6 को दाहिनी तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा प्लस 5/6 जोड़िएगा 5 और 1 6/6 1 मिल गया। इधर सॉल्व करेंगे x बराबर माइनस 1/6 माइनस 5/6 को दाहिनी तरफ ले जाएगा प्लस 5/6। एलसीएम लीजिएगा 6 6 का एलसीएम 6 माइनस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4/6। काटिए 2 गुना 4 2 दिए 6 कितना हो गया 2/3। यानी x का दो वैल्यू आया, इसलिए x बराबर पहला वैल्यू 1 और दूसरा क्या आएगा 2/3। दो सॉल्यूशन हुआ। समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है तो बोलिए। डाउट है? पूछना है तो बोलो। किसी को डाउट नहीं है? ये उतार लिए। अब हम लोग इसके पहले जो सिखाए थे कौन सा श्रीधराचार्य का सूत्र याद है, उसके हिसाब से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। याद कीजिए हम लोग इसके पहले सिखाए हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक होता है हम लोग बोलते हैं विविधकर, क्या बोलते हैं विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग विविधकर निकालेंगे। क्या निकालेंगे विविधकर, जिसको बोलते हैं डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। देखो इंग्लिश वर्ड जो है ना उसी का पहला लेटर हम लोग डाल देते हैं जनरली सिंबल के, ठीक है। जितना इसका जो इंग्लिश होता है विविधकर बोले, इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। श्रीधराचार्य का सूत्र जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े क्या है, मूल निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे x का दो मान होता है जो होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही पढ़े थे। एक बार हम लोग प्लस वाला वैल्यू ले लेंगे और एक बार माइनस वाला वैल्यू ले लेंगे।
ठीक है, एक बार प्लस वाला वैल्यू एक बार माइनस वाला वैल्यू। अब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग दो चार क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विविधकर, जिसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? विविधकर या डी डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जहां इस पर क्वेश्चन आता है बोलते डी बोलेगा डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलिएगा सर b क्या है, a क्या है, c क्या है। देख लीजिए सामने ऊपर में लिखा हुआ है a मतलब क्या हो गया x स्क्वायर का गुणा a, और क्या बचा b क्या हो गया s का गुणा, और c क्या हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब इसी से मूल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा x बराबर माइनस बी। इसके लिए इसको छोड़ दो, पहले इसके पहले में b निकालना है, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो s का जो दो मान होगा उसको लिखेंगे, s का दो मान दिया था श्रीधराचार्य ने, माइनस बी प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और दूसरा क्या था, दूसरा था माइनस बी, यहाँ पे सेकंड वाला माइनस वाला वैल्यू लेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसकी जगह पे लिख देंगे माइनस बी, इसको डी अगर लिखते हैं तो प्लस रूट डी बटा 2a, और इधर लिख देंगे माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। समझ गए? इसलिए x बराबर लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये हो गया फॉर्मूला s का मान निकालने के लिए। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे आज। इसको उधार लिए, उधार लिए हो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको बनाते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, आपका भारतीय फॉर्मूला बुक से लेते हैं हम लोग। एक समीकरण है हमारे पास, आठ एक्स स्क्वायर, देखिए समीकरण है 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 बराबर 0। देखिए अब क्या है, 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 बराबर 0। इसको छोड़ दीजिए आप, इससे आसान वाला लेते हैं, इसके बाद इसको बनाएंगे, नहीं तो फर्स्ट में ये बना देंगे तो टफ लगेगा। हाँ देखिए एनसीईआरटी वाला एग्जांपल लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो आपको सिखाए हैं यहां से, इसको हम लोग तोड़ के बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से हल निकाल सकते हैं। पहला तरीका देख लीजिए तब ज्यादा क्लियर होगा। पहला तरीका क्या है, गुणनखंड विधि से। किससे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि, दोनों तरीका एक साथ सिखाएंगे। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे सिखा चुके हैं। देखिए हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। कैसे बनाते हैं याद आ रहा है? इन दोनों को गुणा कीजिए, 3 दूना 6 हुआ। यहाँ देखिए 3x स्क्वायर, मिडिल टर्म को माइनस 5x को तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे 3 दूना 6x स्क्वायर आए। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना होगा, 3 दूना 6x स्क्वायर। अब 5x को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना है, 6x स्क्वायर आए। आपको सिखाए थे 6 को ऐसे लिखते हैं, इसको तोड़ते हैं, 2 तिहाई 6। चलिए 5 माइनस 5x को तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 2x माइनस 3x। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 5x। और गुणा करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6x स्क्वायर। साइन भी इक्वल होना चाहिए, प्लस 2 बराबर 0। उतारते जाएंगे,
इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। ऐसा कीजिए, इसको अरेंज करके लिखिए और इजी बनेगा। 3x स्क्वायर 3x को इधर लिख दो, -3x - 2x + 2। अब ऐसा क्यों लिखे? कॉमन लेने में क्या होगी? आसानी होगी, आराम होगा हम लोग को कॉमन लेने में। अब देखिए इन दोनों में क्या करेंगे, 3x निकाल लिए, यहाँ 3x स्क्वायर कितना है? -3x है, 3x बाहर निकाल लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा? x। यहाँ 3x निकाले तो -1। इन दोनों में कुछ कॉमन है? यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, -2 निकाल लिए, यहाँ x बच जाएगा। अब क्या चाहिए हम लोग को? +2 चाहिए। यहाँ पर -2 है तो हम लोग -1 से गुणा कर देंगे = 0। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2, साइन भी इक्वल हो गया। अब ये और ये हमारा सेम है, कॉमन ले लिए, x - 1 गुना यहाँ से क्या बचा? 3x - 2 = 0। फिर से कहा चुका है आपको, a × b = 0 हो तो a = 0 और b = 0। यहां से क्या हो जाएगा? x - 1 = 0 और 3x - 2 = 0। यहां से क्या निकल जाएगा? x = 1 और यहां से 3x - 2 = 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इम्प्लाइज 3x = 2, इसलिए x = 2/3। कोई डाउट है नहीं सर। किसी को? नहीं सर। यहाँ पर लिख दीजिए दोनों, इसलिए x = 1 और दूसरा सोल्यूशन कितना है? 2/3। किसी को उतार देना है, ठीक है? स्टार्ट कीजिए। चलिए आप देख लीजिए, बहुत देर किया, 1 2 अब देखिए इधर आए हैं तो कुछ सीख के जाएंगे, है कि नहीं? थोड़ा सा मजाक भी करेंगे और थोड़ा आप लोग का भी रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा सा हंस भी लेंगे, कुछ बोलना हमारा बोल सकते हैं। मेढक बनाया है। मेढक बनाया है? कौन मेढक बनाया है? अच्छा, मेढक का साउंड कट निकालने आता है क्या? नहीं आता है तो आगे बताओ, सब देखेंगे भी। आप कैसे निकालते? आओ ना, अच्छा है, सबको देखेगा। नहीं, और किसी को मेढक का साउंड आता है निकालने? कौन? कुछ विशेष साउंड निकालने आता है तो आइए मेरे आता है। चलिए अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो नहीं, अगर किसी को कुछ वैसा साउंड निकालने का कला है तो यहाँ आइएगा, है ना, बोर भी नहीं लगेगा हम लोग को। जानते सर, जब हम 8th में पढ़ते थे ना तो यहाँ पर राजस्थान पर लड़का पढ़ता था आदर्श मध्य विद्यालय में, तो मतलब कि एक दिन ऐसे ही मतलब कि सर बोले कि देखते हैं आज की स्टूडेंट्स में कौन कौन सा कला है। तो सर सबको मतलब कि बुलाए, मतलब कि बेंच से बाहर बुलाए और बोले कि तुम में क्या कला है तुम दिखाओ। तो वही राजेश क्या किया कि अपना मुंह से डीजे का 2 कॉपी साउंड निकाल दिया। चलिए डीजे का साउंड ये कैसे भी जानते हैं निकालते हैं? सर, नहीं हमको आता है तो ये भी बोलो। जानते हैं। नहीं हमको नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आइए आप देखते हैं, कुछ कुछ होते रहे तो अच्छा है ना। अब देखिए यहाँ हम लोग पढ़े गुणनखंड निकालने के लिए गुणनखंड विधि से। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग श्रीधराचार्य, यहाँ देखते जाइए, इसी क्वेश्चन को बनाएंगे श्रीधराचार्य के सूत्र से, है ना, डी वाला फॉर्मूला से। ये उतार लिए, सॉल्यूशन कितना है? 1 और 2/3, किसी भी रूप में बनाएंगे सॉल्यूशन वही आएगा। अगर इसको इसी क्वेश्चन को बनाए थे ना पूर्ण वर्ग करके, हम लोग सेम क्वेश्चन था, पूर्ण वर्ग से बनाएंगे तो भी नहीं आएगा। अब चलिए एक ही क्वेश्चन को हम लोग, ये जो इक्वेशन है इसको 3 विधि से बनाएंगे। पहला आप देख लीजिए गुणनखंड विधि से, पहला गुणनखंड विधि से, इसके बाद इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि, इसके बाद बनाएंगे श्रीधराचार्य का सूत्र इस्तेमाल करके, ठीक है? ये तीनों को हमको अच्छे से सीखना है। ये सीख गए, द्विघात चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सब तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, साथ ही साथ देखते जाइए, हल करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से बनाते हैं, अब इसको वर्ग विधि द्वारा कैसे बनाएंगे? वर्ग विधि द्वारा। एक बार क्वेश्चन बोलिएगा, यही था ना, 3x² - 5x + 0। चलिए अब इसको बनाते हैं, कौन सी विधि बनाएंगे? वर्ग विधि द्वारा। एक साथ बनाएंगे, तीनों एक साथ बना के रखिएगा तो अंतर कर पाइएगा क्या अंतर है। सॉल्यूशन सबका एक ही आएगा। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से बनाए, अब इसको बनाएंगे वर्ग विधि से। वर्ग विधि बताया, इसको स्क्वायर में लिखेंगे, किससे बाहर लेंगे इसको? इस क्वेश्चन को लगता है बना चुके हैं,
इसके पहले कौन सा क्वेश्चन बनाए थे? यही बनाए थे। चलो देखो बनाए भी तो रिपीट कर लेते हैं। वर्ग विधि द्वारा बनाते हैं। इसको क्या से भागा दे देंगे? 3 से। यही था। चलिए इसको बना चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसका भी सॉल्यूशन आपके पास है। 1 और 2/3 1 और 2/3 आ चुका है। अभी गुणनखंड विधि से बनाए तो भी 1 और 2/3 आया। अब इसको किससे बनाए? श्रीधराचार्य का सूत्र से बनाते हैं। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। देखिए भाई बहुत बड़े गणितज्ञ थे। स्पेशली ये फॉर्मूला कब काम आएगा? जब हम लोग इस मिडिल टर्म को नहीं तोड़ पाएंगे। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा, इस मिडिल वाले टर्म को आप नहीं तोड़ पाएंगे, तब कैसे बनेगा? यहाँ से तोड़ दिए 2 और 3 में तो आप लोग बना दिए। अगर नहीं टूटेगा तब कैसे बनाएंगे? ABC लिख। हाँ, तब हम लोग श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं? डी। क्या निकालेंगे? डी। और थोड़ा एक चीज और बताना भूल गए। सबसे पहले हमको पता करना है कि दिए गए समीकरण का मूल होगा या नहीं होगा। क्या पता करेंगे? दिए गए समीकरण का मूल, इसका मूल होगा या नहीं होगा। इधर देखिए, मूल पता करने के लिए सबसे पहले इसका अस्तित्व पता करना होगा। इसके पहले वाला में हम लोग को नहीं पता था कि मूल होगा या नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग मूल पता करेंगे, इसका मूल होगा या नहीं होगा। मूल निकालने के लिए सबसे पहले डी निकालेंगे। डी मतलब विविध कर, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट डी। डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो डी का मान अगर 0 या 0 से बड़ा आएगा, डी का मान 0 या 0 से बड़ा आएगा तो इसका क्या होगा? मूल होगा, नहीं तो मूल नहीं होगा। यानी मूलों के अस्तित्व के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, तभी मूल संभव है, नहीं तो मूल का अस्तित्व नहीं है। अभी जो हम लोग सॉल्यूशन रेडी। अब देखिए इधर, अगर किसी को बोलना है तो आ जाइए। नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डी का मान निकालते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग डी देखेंगे, डी का मान निकालेंगे। अगर डी का मान 0 या 0 से बड़ा आता है तो दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है। और अगर 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा मतलब माइनस में आ गया, तो मूल संभव नहीं है। इसका भी मूल होता है, सॉल्व करते हैं ऐसे इक्वेशन को, लेकिन क्लास 11th में पढ़ेंगे। जिसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक रूट बोलते हैं ना, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आपको जानना है कि मूल, दिए गए समीकरण का मूल संभव है या नहीं है। तो ये जानने के लिए आपको क्या जानना होगा? डी का मान निकालेंगे। डी का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी मूल संभव है, नहीं तो नहीं। तो फिलहाल हम लोग सूत्र के बारे में बोल रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसके पर चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ हम लोग सबसे पहले डी निकालते हैं। डी बराबर हो गया b² - 4ac। चलो आप बताएंगे b कितना है? -5। अब देखो यार, तुम लोग फिर कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। अब देखिए b कितना हो गया? -5 स्क्वायर। -4 into a कितना हो गया? 3। c कितना है? 2। -5 का स्क्वायर 25। -4 गुना 3 12। 12 गुना 2 24। 25 में 24 आएगा 1। अब दिए गए समीकरण के 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण है, कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। उसका नाम हम लोग अल्फा और बीटा दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम है? अल्फा बीटा। माना कि दिए गए समीकरणों के मूल क्रमशः, मान लेंगे कि जो मूल है हमारे समीकरण का वो क्या है? अल्फा तथा बीटा है। द्विघात समीकरण के 2 मूल, 2 सॉल्यूशन निकलता है ना। द्विघात के 3 सॉल्यूशन, अल्फा बीटा गामा। द्विघात का 2 समीकरण, 2 मूल, 2 सॉल्यूशन, 2 शून्यक, जो भी बोलिए। यानी कि
द्विघात समीकरण के दो सॉल्यूशन होंगे, उसका नाम हम लोग क्या दे दिए, अल्फा और बीटा। तो ये यहाँ देख लो अल्फा बीटा, इसको डायरेक्ट निकाल लें, बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। इसको उतारिए। इसके बाद ठीक है, अब देखिए ये अल्फा निकालते हैं, अल्फा हो जाता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और इधर बीटा लेते हैं, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। हो गया माइनस बी। अब बताइए आप लोग देख के, यहाँ बी कितना है, -5 है, ये फॉर्मूला हो गया माइनस, बी की जगह पे -5, इसलिए दो बार लिखे माइनस, प्लस डी का मान कितना आया 1 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है 3। समझ गए। इसी तरह बीटा निकालिए, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5 माइनस रूट डी का मान 1। अब देखो यहाँ √1 भी लिख सकते हो, डी है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, √1 बटा 2 इंटू ए का मान कितना हो गया 3। उतार लिए। अब देखिए कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस रूट 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 बटा 3 गुना 6, पीछे बहुत आवाज आ रहा है, हो गया 5 और 1 6 बटा 6 हो गया, काट दीजिए कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कीजिए, ये 5 माइनस 1 बटा 6, 5 में 1 घटाइएगा 4 बटा 6, काट दीजिए 2 बटा 3। सही आंसर आया ना, तो फिर से बनाए तो भी आया इसका, इसलिए यहाँ लिख देंगे x बराबर बोलिए 1 x इक्वल टू कितना हो गया 1 and 2/3। ये अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं इसको, x के दो मान जिसको अल्फा बीटा मानिए। समझ में आ गया सबको। इसको कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। जब मिडिल टर्म अगर हमारा नहीं टूटेगा तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है, अगली बार फिर इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही।